कारगिल युद्ध के महायोद्धा परमवीर चक्र से सम्मानित कैप्टन विक्रम बत्रा ने अपनी मंगेतर से कहा था कि या तो लहराते तिरंगे को लहरा कर आऊँगा या फिर तिरंगे में लिपटा हुआ, पर आऊँगा जरूर। तो दोस्तों, आज उसी महायोद्धा के बारे में हम चर्चा करने जा रहे हैं। पालमपुर निवासी शिक्षक जीएल बत्रा और कमलकांता बत्रा के घर 9 सितंबर 1974 को दो बेटियों के बाद 2 जुड़वा बच्चों का जन्म हुआ। माता कमलकांता की श्री रामचरितमानस में गहरी श्रद्धा थी, तो उन्होंने दोनों का नाम लौ और कुश रखा। लौ यानी विक्रम, कुश यानी विशाल। पहले डीएवी स्कूल, फिर सेंट्रल स्कूल पालमपुर में दाखिला करवाया गया। सेना छावनी के करीब स्कूल होने के कारण विक्रम प्रतिदिन सेना के जवानों को नज़दीक से देखते थे। साथ ही विक्रम को सेना की वीरता की कहानियाँ, सीरियल और फिल्में खूब भाती थी। इसी कारण विक्रम स्कूल के समय से ही देश प्रेम जाग उठा था। स्कूल में विक्रम शिक्षा के क्षेत्र में ही अव्वल नहीं थे, बल्कि टेबल टेनिस में अव्वल दर्जे के खिलाड़ी होने के साथ उनमें सांस्कृतिक कार्यक्रमों में बढ़ चढ़कर भाग लेने का भी जज्बा था। 12वीं के बाद विक्रम चंडीगढ़ चले गए और डीएवी कॉलेज चंडीगढ़ में विज्ञान विषय में स्नातक की पढ़ाई शुरू की। अपने कॉलेज के दिनों में कैप्टन विक्रम बत्रा एनसीसीए एयर विंग में शामिल हो गए। यहाँ कैप्टन विक्रम बत्रा ने सी सर्टिफिकेट के लिए क्वालिफाई किया और उन्हें एनसीसी में कैप्टन विक्रम बत्रा का रैंक दिया गया। 1994 में उन्होंने एनसीसी कैडेट के रूप में गणतंत्र दिवस परेड में भाग लिया था। 1995 में अपने कॉलेज के दौरान उन्हें एक शिपिंग कंपनी के साथ मर्चेंट नेवी के लिए चुना गया था, लेकिन उन्होंने अपना इरादा बदल दिया। 1995 में उन्होंने स्नातक की पढ़ाई पूरी करने के बाद अंग्रेजी में एमए करने के लिए पंजाब विश्वविद्यालय चंडीगढ़ में दाखिला लिया। सेना में जाने के लिए 1996 में उन्होंने सीडीएस की परीक्षा दी और इलाहाबाद में सेवा चयन बोर्ड द्वारा चयन हुआ। वह इस परीक्षा में चयनित होने वाले शीर्ष 35 उम्मीदवारों में से एक थे। भारतीय सैन्य अकादमी में शामिल होने के लिए उन्होंने अपने कॉलेज से ड्रॉप आउट किया। दिसंबर 1997 में प्रशिक्षण समाप्त होने पर उन्हें 6 दिसंबर 1997 को जम्मू के सुपोर नामक स्थान पर सेना की जम्मू कश्मीर राइफल्स में लेफ्टिनेंट के पद पर नियुक्ति मिली। मार्च 1998 में उन्हें यंग ऑफिसर्स कोर्स पूरा करने के लिए इन्फेंट्री स्कूल में 5 महीने के लिए मध्य प्रदेश भेजा गया था। कोर्स पूरा होने पर उन्हें अल्फा ग्रेडिंग से सम्मानित किया गया और जम्मू कश्मीर में अपनी बटालियन में फिर शामिल किया गया। उन्होंने 1999 में कमांडो ट्रेनिंग के साथ कई प्रशिक्षण भी लिए। कारगिल युद्ध के दौरान अपनी शहादत से पहले होली के त्यौहार के दौरान सेना से छुट्टी पर अपने घर आए। यहाँ अपने सबसे अच्छे दोस्त और मंगेतर डिम्पल चीमा से मिले। इस दौरान युद्ध पर भी चर्चा हुई, जिस पर कैप्टन ने कहा कि मैं या तो लहराते तिरंगे को लहरा कर आऊँगा या फिर तिरंगे में लिपटा हुआ, पर आऊँगा जरूर। हिमालय की चोटियों पर लड़ी गई कारगिल युद्ध के बारे में सभी जानते हैं और इस युद्ध को जीतने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले कैप्टन विक्रम बत्रा किसी परिचय के मोहताज नहीं है। भारत माता के लिए आखिरी सांसों तक लड़ने वाले कैप्टन बत्रा के जीवन पर बनी फिल्म शेरशाह रिलीज होने के बाद से हर जगह इस परमवीर के बहादुरी के चर्चे हो रहे हैं। पाकिस्तान ने धोखे से जब 1999 कारगिल के कई चोटियों पर कब्जा कर लिया था, भारतीय सेना ने उन चोटियों को कब्जा मुक्त कराने के लिए ऑपरेशन विजय शुरू किया। इस युद्ध में कैप्टन विक्रम बत्रा ने सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनकी इस बहादुरी के लिए भारत सरकार ने मरणोपरांत कैप्टन विक्रम बत्रा को सर्वोच्च और सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार परमवीर चक्र से सम्मानित किया। 1 जून 1999 की उनकी टुकड़ी को युद्ध में भेजा गया। हम पोराकी नाव स्थानों को जीतने के बाद विक्रम को कैप्टन बना दिया गया। इसके बाद श्रीनगर लेह मार्ग के ठीक ऊपर सबसे महत्वपूर्ण 51-40 चोटी को पाक सेना से मुक्त करवाने की जिम्मेदारी कैप्टन बत्रा की टुकड़ी को। कैप्टन बत्रा अपनी कंपनी के साथ घूमकर पूर्व दिशा की ओर से इस क्षेत्र की तरफ बढ़े और बिना शत्रु को भनक लगे नजदीक पहुंचे। कैप्टन बत्रा अपने साथियों के साथ दुश्मन के ठिकानों पर सीधे आक्रमण करते हैं। सबसे आगे रहकर दस्ते का नेतृत्व करते हुए उन्होंने बड़ी निडरता से शत्रु पर धावा बोल दिया और आमने सामने की लड़ाई में 4 दुश्मनों को मार डाला। बेहद दुर्गम क्षेत्र होने के बावजूद विक्रम बत्रा ने अपने साथियों के साथ
20 जून 1999 को सुबह 3:30 पर इस चोटी को अपने कब्जे में ले ली। कैप्टन विक्रम बत्रा ने जब इस चोटी से रेडियो के जरिए अपना विजय उद्घोष या दिल मांगे मोर कहा तो सेना ही नहीं बल्कि पूरे भारत में उनका नाम छा गया। इसी दौरान विक्रम के कोड नाम शेर शाह के साथ ही उन्हें कारगिल का शेर की उपाधि भी दी गई। अगले दिन चोटी 5140 में भारतीय झंडे के साथ विक्रम बत्रा और उनकी टीम का फोटो मीडिया में आ गया, जिसके बाद भारतीय सेना ने 7 जुलाई 1944 को पॉइंट 4875 चोटी को कब्जे में लेने के लिए अभियान शुरू किया। इसके लिए भी कैप्टन विक्रम और उनकी टुकड़ी को जिम्मेदारी सौंपी गई। यह एक ऐसा मुश्किल जगह था जहां दोनों तरफ खड़ी ढलान थी और उसी एकमात्र रास्ते पर दुश्मनों ने नाकाबंदी कर रखी। इस अभियान को पूरा करने के लिए कैप्टन विक्रम बत्रा एक संकीर्ण पठार के पास से दुश्मन ठिकानों पर आक्रमण करने का निर्णय लिया। युद्ध के दौरान आमने सामने की भीषण लड़ाई में कैप्टन बत्रा ने 5 दुश्मन सैनिकों को पॉइंट ब्लैक रेंज में मार गिराया। इस दौरान वे दुश्मन स्नाइपर के निशाने पर आ गए और गंभीर रूप से जख्मी हो गए। इसके बाद भी वे रेंगते हुए दुश्मनों पर ग्रेनेड फेंककर मौत के घाट उतार दिया। इस युद्ध में उन्होंने सबसे आगे रहकर लगभग एक असंभव कार्य को पूरा कर दिखाया। उन्होंने जान की परवाह भी नहीं की और इस अभियान को दुश्मनों की भारी गोलाबारी में भी पूरा किया, लेकिन बुरी तरह घायल होने के कारण कैप्टन विक्रम बत्रा शहीद हो गए। कैप्टन विक्रम बत्रा के शहीद होने के बाद उन्हें कई प्रकार से सम्मानित किया गया, जिसमें कारगिल युद्ध के दौरान वीरता के अपने विशिष्ट कार्यों के लिए कैप्टन विक्रम बत्रा को भारत सरकार द्वारा मरणोपरांत परमवीर चक्र से सम्मानित। वहीं पॉइंट 4875 के ऐतिहासिक कब्जे के कारण पहाड़ों को उनके सम्मान में बत्रा टॉप नाम दिया गया। सेवा चयन केंद्र इलाहाबाद के खाल का नाम भी विक्रम बत्रा के नाम से रखा गया। जबलपुर छावनी में एक आवासीय क्षेत्र को विक्रम बत्रा एनक्लेव का नाम दिया गया है। IMA में संयुक्त कैडेट मेस का नाम विक्रम बत्रा मेस रखा गया है। नई दिल्ली के मुकरवा चौक और उनके फ्लाईओवर का नाम बदलकर शहीद कैप्टन विक्रम बत्रा चौक कर दिया गया है। वहीं चंडीगढ़ के DAV कॉलेज में बत्रा सहित युद्ध के दिग्गजों के लिए एक स्मारक बनाया गया। तो मित्रों, आज के वीडियो में बस इतना ही। आज का वीडियो आपको कैसा लगा हमें लाइक व कमेंट करके जरूर बताइएगा, और अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे जरूर कर दीजिएगा। आपके बहुमूल्य समय के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।